नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं, हमने भारत के भूगोल की क्लासेस स्टार्ट की हैं जो हमारे टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ में बहुत ज़्यादा सहायता करेंगी और सभी एग्जामों में, यहाँ तक कि यहाँ से उत्तर प्रदेश पीसीएस और अन्य राज्यों के पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, डी ट्रिपल एसबी में भी ये क्लास हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करेगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और इस क्लास को हम अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें। सही है। तो दोस्तों, बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दक्षिण भारत की प्रमुख पहाड़ियां हैं। दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, हम आज उनका अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में दोस्तों हमने भारत के प्रमुख जो द्वीप हैं, द्वीप समूह हैं, उनका अध्ययन किया था। तो आज बात करते हैं दक्षिण भारत की प्रमुख पहाड़ियों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला की। सबसे पहले हम बात करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला की। इसकी विस्तार की अगर हम बात करें तो इसका विस्तार दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, तथा राजस्थान में है। सही है दोस्तों। अगर हम इसके विस्तार की बात करते हैं तो इसका विस्तार 800 किलोमीटर की लंबाई में है। इसका विस्तार, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 800 किलोमीटर। अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई दोस्तों 800 किलोमीटर हो जाएगी। और बात करते हैं इसका 80% भाग, इसका लगभग 80% भाग तो केवल राजस्थान राज्य में है। ठीक है। इसका 80% भाग राजस्थान राज्य में है। दिल्ली में इसे दिल्ली में और राजस्थान के अलवर जिले में, और राजस्थान के अलवर जिले में अलवर की पहाड़ियां, राजस्थान के अलवर में अलवर की पहाड़ियां, और सवाई माधोपुर में सवाई माधो की पहाड़ियां, सवाई माधोपुर में सवाई माधो की पहाड़ियां, तथा तथा उदयपुर में आबू की पहाड़ियां, तथा उदयपुर में आबू की पहाड़ियां कहते हैं। ठीक है। ये उत्पत्ति के आधार पर, ये उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर मोड़दार पर्वत श्रेणी है। ठीक है। अब ये
अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। सही है। सर्वोच्च चोटी इसकी आबू की पहाड़ियों में गुरु शिखर। आबू की पहाड़ियों में गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 1722 मीटर है। सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, मार्बल तथा क्वार्टजाइट से हुआ है। यहां कॉपर, सिल्वर तथा बॉक्साइड तथा बॉक्साइड मिलता है। सही है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इसे विंध्य पर्वत श्रृंखला से अलग करता है। विंध्य पर्वत श्रृंखला से अलग करता है। सही है। इसके बाद में बात करेंगे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की। दोस्तों इसके बाद में बात करेंगे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और गुजरात में है। बिहार में इसे कैमूर हिल के नाम से कैमूर हिल के नाम से जाना जाता है, यह कहते हैं। यह परतदार चट्टानों से बना है। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में इसे भारनेर की पहाड़ियां कहते हैं। भारनेर की पहाड़ियां कहते हैं। विंध्याचल पर्वत जो श्रृंखला है, ये क्या करती है,
उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। यहां बलुआ पत्थर, यहां बलुआ पत्थर, मार्बल तथा क्वार्जाइट मिलता है। सतपुड़ा की पहाड़ियां। दोस्तों ये नर्मदा नदी की जो भ्रंश घाटी है उसके दक्षिण में स्थित है। लिख लेंगे, नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी के नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी के दक्षिण में स्थित। उत्पत्ति के आधार पर यह ब्लॉक पर्वत है। उत्पत्ति के आधार पर यह ब्लॉक पर्वत है। इसके बाद में वर्तमान समय में यह एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। प्रमुख चोटियां, इसकी प्रमुख चोटियां राजपीपला, महादेव तथा मैकाल। है। इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। इसकी ऊंचाई 1750 मीटर है। धूपगढ़ है, ये कहां पर है? धूपगढ़ महादेव की पहाड़ियों में। धूपगढ़ को सतपुड़ा की रानी कहते हैं इसको, सही है। पंचमढ़ी और धूपगढ़ को जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों पश्चिमी घाट पहाड़ियों की। इनका विस्तार
ताप्ती नदी के ताप्ती नदी के दक्षिण से कन्याकुमारी तक इनकी जो लंबाई है 1600 किलोमीटर और इनकी जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई लगभग 900 मीटर है। 900 मीटर। उत्पत्ति के आधार पर ब्लॉक पर्वत हैं। पश्चिमी घाट पहाड़ियां उत्पत्ति के आधार पर ब्लॉक पर्वत हैं। वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में हैं। अवशिष्ट पर्वत के रूप में हैं। पश्चिमी ढाल तीव्र, इनका पश्चिमी ढाल तीव्र तथा पूर्वी ढाल सीढ़ीनुमा है। सही है। और इसीलिए इन्हें घाट कहते हैं। इसलिए इन्हें घाट कहते हैं। अगर हम बात करेंगे पश्चिमी घाट पहाड़ियों की यहां पर, तो इन्हें सह्याद्री भी कहते हैं। सह्याद्री भी कहते हैं। यहां चार्नोकाइट चट्टानें मिलती हैं। चार्नोकाइट चट्टानें मिलती हैं। यहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है। इसमें 4 दर्रे हैं। पश्चिमी घाट पहाड़ियों में 4 दर्रे हैं। पहला है पाल घाट दर्रा, जो मुंबई को कोलकाता से जोड़ता है। ये मुंबई को कोलकाता से जोड़ता है। मुंबई को कोलकाता से जोड़ता है। दूसरा है भोर घाट दर्रा। ये मुंबई को पुणे होते हुए चेन्नई से जोड़ता है। मुंबई को
पुणे होते हुए चेन्नई से जोड़ता है। तीसरा है बालघाट दर्रा। केरल को कोच्चि होते हुए चेन्नई से जोड़ता है। चौथा है सेनकोटा दर्रा। केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। सही है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। और भारत की जो अभी दक्षिण भारत की प्रमुख पहाड़ियों का हम अध्ययन कर रहे हैं, इसकी अभी कुछ पहाड़ियां बची हैं, उनको हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।